हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस बैच में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो है आपका न्यू चैप्टर आपका है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी से यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल में सरफेस केमिस्ट्री तक हम लोग देख चुके थे ऑब्जेक्टिव, और अभी हम लोग देखने वाले हैं मतलब यूनिट 6 मेटलर्जी। तो यूनिट 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख ही लेते हैं। तो मतलब आपको पूरा एक जगह ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आज 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसका। इसमें बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा 20 यानी कि 20 से 25 तक ही होगा, लेकिन काफ़ी खास है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसका ऑब्जेक्टिव सबसे बनना चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे। और दूसरी बात है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ के आइएगा। तो चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी जो है पढ़ के आएंगे थोड़ा सा। तो इससे फ़ायदा ये होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि मतलब आप जवाब दे पाएंगे। कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बैच का। आप लोग जल्दी से रेडी हो जाएं और आप लोग सब लोग कमेंट करेंगे। जितना समझ में आया, जो भी याद है, कमेंट आप करें। उसके बाद आप मिलाएं आंसर को, कितना सही हम लोग कमेंट किए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तरह का टेस्ट भी है, आप अपने आप में टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो है मेटलर्जी का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 6। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी कलम निकाल के बैठ जाएं और लिखते जाएंगे, कमेंट भी करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं मेटलर्जी चैप्टर नंबर 6। चलिए आइए सीखते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, ठीक है। कमेंट करेंगे किसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। सबका हिंदी भी बता देंगे। बहुत बच्चे, एक बच्चे कमेंट कोई किए थे कि सर जो ऑप्शन होता है आंसर का, जो ऑप्शन है उसका भी हिंदी लिख दीजिए। लिखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा, तो हम जब बोलेंगे उसमें आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जिनको हिंदी चाहिए। तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ TI और ZR। TI फॉर टाइटेनियम होता है, ZR फॉर जर्कोनियम। TI फॉर टाइटेनियम, ZR फॉर जर्कोनियम। निम्नलिखित में किस प्रक्रम का उपयोग TI अथवा ZR के शुद्धिकरण में किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या TI टाइटेनियम और जर्कोनियम का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, तो आपको बताया जा चुका है। यदि आपको याद है तो आप आंसर आराम से दे सकते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। पहला है मॉन्ड प्रोसेस। हिंदी जिनको चाहिए सुन लेंगे। मॉन्ड प्रोसेस को बोलते हैं मॉन्ड प्रक्रम, मॉन्ड प्रक्रम। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, तो इसका हिंदी क्या लिखें, हॉल हेरोल्ड ही लिखते हैं। नाम है तो नाम में तो नाम ही लिखेंगे ना, हिंदी लिखें, इंग्लिश लिखें, उर्दू लिखें। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रक्रम। हिंदी इसका क्या होगा, हॉल हेरोल्ड प्रक्रम। वान आर्केल प्रोसेस, तो इसको वान आर्केल प्रोसेस ही बोलते हैं, वान आर्केल प्रक्रम। साइनाइड प्रोसेस का मतलब होता है साइनाइड प्रक्रम। तो इसमें हिंदी का बात नहीं है, जो है वही हिंदी लिखाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे TI और ZR का शुद्धिकरण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए जल्दी से कौन सा होगा आंसर। मॉन्ड प्रोसेस होगा, B नंबर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होगा, C नंबर वान आर्केल प्रोसेस होगा, D साइनाइड प्रोसेस होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा आंसर। कमेंट करें फटाफट जल्दी से, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या होगा, C। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे C। ओके। गेलेना इज और ऑफ, गेलेना अयस्क हैं। गेलेना इज और ऑफ, गेलेना अयस्क हैं। गेलेना किसका अयस्क है। अब तो ये तो एलिमेंट का नाम है, तो जो यहाँ लिखा है उस वही बोलेंगे। Hg मतलब क्या होता है, पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं। Ag का मतलब हो गया सिल्वर, AU का मतलब गोल्ड, और PB का मतलब लेड होता है। लेड मतलब शीशा, कांच जिसको बोलते हैं। तो गेलेना जो है किसका अयस्क है, गेलेना अयस्क है किसका है,
मरकरी का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है या फिर लेड का है। पीवी का मतलब क्या होता है? लेड। तो चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करने में लेट नहीं, फटाफट। क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा जी? डी, मतलब पीवी। पीवी का जो और होता है गैलेना होता है। पीवी का और क्या होता है? गैलेना। ठीक है। निकेल इज प्यूरिफाइड बाय, निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो अब बताइए निकेल का शुद्धिकरण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? निकेल का शुद्धिकरण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? निकेल का शुद्धिकरण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? चलिए बताइए, निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है, कैसे किया जाता है? मॉन प्रोसेस के द्वारा, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा, वान आर्केल प्रोसेस के द्वारा। वान आर्केल प्रोसेस के द्वारा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, किससे किया जाता है बताइए? निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन सा प्रोसेस से? ए नंबर, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। मॉन प्रोसेस से किया जाता है, यानी कि मॉन प्रक्रम से किया जाता है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का मतलब हॉल हेरोल्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। वान आर्केल प्रोसेस मतलब वान आर्केल विधि या प्रक्रम से किया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का मतलब होता है झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि लिखवाया गया था आपको। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग प्लवन विधि। तो बताइए किस प्रक्रम से निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है? आपको आंसर देना है फटाक से। क्या होगा आंसर इसका बताएंगे? क्या है? ए, मॉन प्रोसेस से किया जाता है। तो याद कीजिएगा, याद करते जाएंगे। टाइटेनियम और जर्कोनियम का शुद्धिकरण वान आर्केल प्रोसेस से किया जाता है। गैलेना का और क्या होता है? पीबी। निकेल का शुद्धिकरण मॉन प्रोसेस से किया जाता है। कैसे किया जाता है? मॉन प्रोसेस से किया जाता है। तो आपको एक बात पहले भी बताया कि जो पढ़ा दिया गया है उसी को पहले पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिस पेज में, अब वही किया जा रहा है। तो आप लोग मतलब सीरियसली थोड़ा सा लें इसको और ठीक से पढ़ के आएँ। जैसे आप 6 नंबर चैप्टर आज शुरू कर दिए, तो 6 नंबर आप पूरा पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट हम लोग सुन चुके हैं, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रायोलाइट, निम्नलिखित में क्रायोलाइट कौन है? निम्नलिखित में क्रायोलाइट कौन है? CaSiO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्या सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। FeSiO3 क्या पढ़ते हैं? आयरन सिलिकेट। CaF2 है ना, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम फ्लोराइड। Na3AlF6। तो कहने का मतलब इसमें क्रायोलाइट का सूत्र कौन है? जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चे, इसमें से क्रायोलाइट कौन है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बताते चलिए। सब कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करें, कमेंट करते रहिए। क्या होगा क्रायोलाइट का सूत्र? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताएं, कमेंट करें फटाफट। कौन होगा? डी। आंसर क्या है बच्चे? डी, Na3AlF6। Na3AlF6 याद रखिएगा, Na3AlF6। Which one of the following statement is true? Which one of the following statement is true? Statement का मतलब कथन होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? All ores are mineral, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। पहला का हिंदी क्या है बच्चे? All ores are mineral, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। दूसरा, All minerals are ore, सभी खनिज अयस्क होते हैं। पहला है सभी अयस्क मिनरल होते हैं मतलब खनिज होते हैं। सभी अयस्क, इसका हिंदी लिख लेंगे, सभी अयस्क खनिज होते हैं। दूसरा है ऑल मिनरल्स आर और, सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑल ऑर्स कैनॉट बी ए मिनरल, सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते हैं। ऑल मिनरल्स कैनॉट बी ए और, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है आप बताएंगे? इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछते हैं, तो नॉर्मली आपसे आंसर आना चाहिए। तो चलिए बताइए कौन होगा, फटाफट करें। 10 क्वेश्चन ही बताएंगे, 5 क्वेश्चन हो चुका है, 5 और बताएंगे। जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सही आंसर बताएंगे? सही आंसर कमेंट करें। क्या होगा बच्चे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा?
तो क्या बोलेंगे ए। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, याद रखिएगा सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करना ना भूलें, फटाफट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन 5 तक हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइनाइड प्रोसेस इज यूज टू, साइनाइड प्रोसेस इज यूज टू, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर, इसका हिंदी होता है सिल्वर यानी कि चांदी का शुद्धिकरण, यानी कि सिल्वर का शुद्धिकरण। दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम, मतलब टाइटेनियम का शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्कोनियम, जर्कोनियम का शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड का प्यूरिफिकेशन। तो आपको बताना है यहाँ पे कि साइनाइड प्रोसेस किसके शुद्धिकरण में किया जाता है, साइनाइड प्रोसेस किसके शुद्धिकरण में किया जाता है। चलिए 4 ऑप्शन है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, जल्दी से फटाफट क्या करें, फटाफट जवाब देंगे, सब कमेंट करें। क्या होगा आंसर जी, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्कोनियम होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड होगा, बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए, जल्दी कमेंट करें, क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। तो याद रखिएगा सिल्वर का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो साइनाइड प्रोसेस से किया जाता है, याद कीजिए, यदि याद नहीं तो याद रखें, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है साइनाइड प्रोसेस के द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, किस मेटल का शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो आप बताएंगे सिल्वर का जो प्यूरिफिकेशन है, शुद्धिकरण है, वो साइनाइड प्रोसेस से किया जाता है, याद कर लीजिए। फिर सल्फाइड और इज कॉन्सनट्रेटेड बाय, सल्फाइड अयस्क को सांद्रित किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को सांद्रित किया जाता है, लीचिंग प्रोसेस से किया जाता है, रोस्टिंग से किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से किया जाता है या मोन प्रोसेस से किया जाता है। तो किस से किया जाता है, सल्फाइड और का सांद्रण किस प्रक्रम से किया जाता है, आपको बताया गया था, अब बता सकते हैं क्या होगा आंसर जी, बोलिए। लीचिंग प्रोसेस है ना, या रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है, जारन भी बोलते हैं इसको, भर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भर्जन। फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब होता है फैन प्लवन विधि, फैन प्लवन प्रक्रम या फैन प्लवन विधि। मौन प्रोसेस को मौन प्रोसेस ही बोलते हैं। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फ्लक्स, निम्नलिखित में कौन आधारभूत गालक हैं। तो गालक का काम क्या होता है कि वो जो गैंग्स है, गैंग्स के साथ कंबाइन कर लेता है, गैंग्स के साथ कंबाइन करता है और बनाता है आपका स्लैग। स्लैग का मतलब होता है धातुमल बनाता है। तो हम लोग देखे थे किसमें, आपका आयरन का एक्सट्रैक्शन में देखे थे, आयरन के डिस्कशन में देखे थे। तो आप याद कीजिए CaCO3 है, CaO है, SiO2 है, MgO। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम लोग डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन का जब प्यूरिफिकेशन कर रहे थे तो ये ब्रेक हुआ था CaO में और ये कंबाइन किया था SiO2 के साथ। तो गालक क्या करता है, यहाँ पे सिलिकॉन SiO2 क्या है, गैंग माना जाएगा, गैंग के साथ कंबाइन करके स्लैग बनाता है और जो कि धातु से अयस्क से अलग करना आसान हो जाता है। तो आप बोलेंगे CaO बोलिएगा, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल और ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो है प्रधान अयस्क कौन है, निम्नलिखित में एल्युमिनियम का प्रधान अयस्क कौन है, नाम बताना है आपको, फटाफट बताएंगे। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का प्रधान अयस्क है, पहला है क्रायोलाइट, दूसरा है बॉक्साइट, लिमोनाइट, सल्फाइड और। तब बताएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा, कमेंट करें। बी नंबर बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रधान अयस्क है। सोडियम ऑरेंज, सोडियम का अयस्क है, सोडियम ऑरेंज मतलब सोडियम का अयस्क है। चिली सॉल्टपीटर, पायराइट्स, इंडियन सॉल्टपीटर, चलकोपराइट, ये सबको हिंदी में भी यही बोलेंगे, ठीक है। तो चिली सॉल्टपीटर है, पायराइट्स है, इंडियन सॉल्टपीटर है,
और चैलकोपेराइड्स है। तो याद रखिए क्या होगा, चिली सॉल्टपीटर, जैसे NaNO3, NaNO3, NaNO3 क्या है आपका, चिली सॉल्टपीटर है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोग, है ना। अभी पूरा ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं और बहुत क्लास डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। बोलने में थोड़ा दिक्कत है और बहुत जल्दी हम लोग फिर ठीक होके आपके साथ आएंगे और फिर से पढ़ेंगे। और हो सकता है अब आज जो है अब फिर मंडे को लेक्चर भेजा जाए, है ना। बीच में आराम करने बोला गया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जितना जल्दी हम ठीक होंगे उतना जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। आपको टेंशन नहीं है, मेरा काम है, ठीक है। आपका काम है जितना पढ़ा दिया गया उसको अपडेट रखिए, है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं इधर। तो देखिए बच्चे, आज हम लोग शुरू किए 6 नंबर चैप्टर, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे। जितना पढ़ा दिएगा उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है रिवीजन, बिना रिवीजन का होगा नहीं। रिवीजन करने से फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम के समय कम पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।